शांति। 12 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हारे मोह की रंगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। मीठे बच्चे तुम्हारे मोह की रंगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर में बाबा ने बताया, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती। मस्ती मौलाई में है, दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सलसलक संसार की। बुद्धि में रहता भी हम फकीर से अमीर बनते। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता जिन्हें निश्चय कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से क्या कर रहे हैं? रूहान कर रहे हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य तो है भक्ति के सागर। बैठ जाएंगे, भक्ति की बातें करते ही रहेंगे। है तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हुए ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते। फिर देवताओं में न भक्ति होती न ज्ञान होता है। देवता ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। देवताई फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। सत्युग त्रेता पे आधा कल्प किसी की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते सतगुरु अकाल, अर्थात सत्य है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता, जिसको काल कभी खाता नहीं। उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। बाकी देहधारी मनुष्य गुरु तो शरीर छोड़ते और शरीर धारण करते रहते हैं। उनको आप अकाल मूर्त कैसे कह सकते हैं? सदगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। बाबा कहते सतगुरु और गुरु में तो रात दिन का फर्क है। गुरु अनेक और सदगुरु एक। तो वह ब्रह्मा का दिन और वह रात कह देते। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो ये देवता विष्णु बनते। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। किसकी महिमा करते हो तुम? शिव बाबा की। उनका हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि वो आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है।
खुद भी पवित्र बनना है और दूसरों को भी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। बाबा ने कहा कुमारियां जो समर्पित हो जाती उनको तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से तो दो परिवार हो जाते। अब बाप तुमको कहते अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापिस जाना, तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, तांबा जो मिलता है वो निकल जाता है। ये भी योग अग्नि है, इससे भी विक्रम विनाश हो जाते हैं। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो। वो हद के सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तुम बेहद के सन्यासी घर बार में रहते हुए भी घर वालों को याद नहीं करते हो। तो बाबा ने कहा परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पाट बजाने के लिए, हम क्यों रोए। बाबा ने कहा हम क्यों रोए। मोह की रंग निकल जाती है, हमारा संबंध जुटाए अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं, ना कल की चिंता, ना काल की फिक्र, ना खुद के शरीर छोड़ने की चिंता, ना दूसरे के शरीर छूटने की चिंता। साक्षी दृष्टा, हर बात में साक्षी दृष्टा। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा ने में भी मस्ती है ना। हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, बिल्कुल बच्चे जैसी एक्टिविटी कहते थे। मैं हमेशा नया जन्म याद करता हूँ, मुझे हमेशा नया जन्म याद रहता है, मुझे हमेशा स्मृति रहती मैं जाकर के राजकुमार बनूंगा। फकीर से अमीर बनेंगे, अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। ब्रह्मा बाबा को कोई देखता था तो क्या नजर आते थे, श्री कृष्ण। कितना शोभनिक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, ये तो रियल है ना। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से देख न सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महादानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोशधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना, इसलिए कहते जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। इसलिए किसका मिसाल है भक्ति मार्ग में, सुदामा का। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा
बनाते हैं। इसलिए बलिहारी उनकी है। बाबा ने कहा मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। जो भगवान के घर से आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर के उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता गुरु का निंदक ठौर ना पाए। उनको क्या कहा जाएगा? सतगुरु का निंदक कभी ठौर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना। ये भी अभी तुम समझते हो, मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कहते ठिक्कर बित्तर कड़कड़ में परमात्मा है। अब बताओ कौन सी बात मनुष्यों की सच है? तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला हूँ, मुझे फिर ठिक्कर बित्तर में क्यों ठोक दिया है? सर्वव्यापी गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा उपकार करते हैं? बाबा कहते तुम देखो मेरा कैसा उपकार करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है। जब ऐसे बन जाते तब फिर बाप आकर उपकार करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी, फिर भी तुम ऐसे ही कहोगे, फिर मैं आऊंगा। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारती होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवता होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए हैं? थोड़े मुट्ठी भर मनुष्य फिर कितने हो गए हैं? अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। ये नहीं समझते कि ये चेतन में थे, फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते परंतु वह है कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इनों की महिमा है। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान ही है। लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, अर्थात उन्होंने सतयुग में अपना पाठ बजाया, 16 कला संपूर्ण वाला पाठ बजाया, सुख वाला पाठ बजाया, इसलिए लोग उनका गायन करते हैं। तो बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा तो एक भगवान है। बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा एक भगवान ही, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही बर्त नाट्य पैनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब ये राज्य करते थे तो बर्त पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज देवी देवता ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में भिखारी बन पड़े। ये किसको भी पता नहीं कि वह सब ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएंगे? खुद ही पूरा नहीं समझेंगे तो औरों को क्या समझाएंगे? नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगी। भारती हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है हिसाब बताओ? बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी, अभी नहीं है। फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो ये शरीर भी ना रहे।
सदैव बाप को याद करते रहे, परम धाम में हमेशा बैठे रहे, तो ये शरीर ही ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। आगे चल के एक एक को साक्षात्कार कराएंगे, हम क्या बनेंगे। ये हमने विकर्म किया, ये हमने पाप कर्म किए, इस समय पर हमने समय बर्बाद किया, व्यर्थ की बैठ करके बातें की। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वह समझते हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। वापस अगर चले जाए तो दुखी सभी वही पहुंच जाए जाके, तो उनका आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते और कोई कम। 100 मार्क्स से तो किसी की होती नहीं, 100 मार्क्स से तो किसी की होती नहीं। 100 है ही एक बाप की। 100% पवित्र, 100% शांति का सागर, आनंद का सागर एक बाप ही है। वह तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्मा सभी कितनी छोटी बिंदु है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्मा उतनी ही फिर होगी, तब तो वहां घर में रहेंगी। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। फिल्म 3 घंटे की होती है, तो कितनी भी बार देखो भाई, शूटिंग बार बार देखने को मिलेगी। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। बाबा ने कहा 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, जिसको ये रचता रचना का ज्ञान बुद्धि में, उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्र धारी। बाप से ये नॉलेज मिलती है, भगवान से ये नॉलेज मिलती है, और कोई ऐसी नॉलेज सुना ना सके। तो बाबा ने कहा मनुष्य, बाबा कहते मनुष्य को ये ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं, मनुष्य ज्ञान सिखलाता है एक बाप। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य और ज्ञान सिखलाता है कौन? एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। बाबा कहते ज्ञान का सागर तो कौन है? एक बाप है, फिर तुम क्या बनती हो? ज्ञान की नदियां बनती हो। तू प्यार का समुद्र, हम तो तुम्हारी नदियां, तुझ में समा के बाबा तुझ सा बने जहान में। पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता ही संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते पानी की नदियां भारत में बहती, बाकी इतने शहर सारे खत्म हो जाते हैं। खंड ही नहीं रहते, सिर्फ एक भारत देश ही रह जाता है। बरसात तो पड़ती होगी, बाबा ने कहा बरसात तो पड़ती होगी। बाबा कहते पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। बाबा कहते अभी तुमको सारी नॉलेज
मिली है, अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हीरे जैसा एक शिव बाबा ही है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मत अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किया। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुम्बक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुम्बक बनना, रूहानी पैगंबर बनना है। नंबर 2, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी क्या नहीं करना है? रोना नहीं है। जिन रोया ते न खोया। आज की मुरली से वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। स्पष्टीकरण है, दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। कितना भी कोई सत्य है लेकिन पवित्रता नहीं तो उसको सत्यता नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। आज की मुरली से स्लोगन दिया बाबा ने, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य सुते आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य सुते आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे श्री बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं। अपने मन को एकाग्र करेंगे और अपनी बुद्धि को परम धाम में बाबा के पास ले जाएंगे। चलिए। मन की आँखों ने जो देखा, पास आकर आपके। मन की आँखों ने जो देखा, पास आकर आपके। जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। मन की आँखों ने जो देखा, पास आकर आपके। सारथी से वो साथ है, सतरंगी रथ पर आ रहे। सात सुर में स्नेह के सांसों के सरगम गा रहे। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में
पास आकर आपके। बाहर अपनी जिंदगी जीने का क्या अंदाज है, अब हमारे भाग्य पर भगवान को भी नाज है। हम सितारे जगमगाते संग रूहानी चांद के, मन की आंखों ने जो देखा पास आकर आपके। याद में या प्यार में तुम्हारे बाबा जाने है क्या जादू किया, ज्योति बिंदु रूप अब दिखता हमें बहुरूपिया। खेलते हम आपके झूले में जैसे हाथ के, मन की आंखों ने जो देखा पास आकर आपके। जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। ओम शांति।